हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इससे पहले हमने फैक्टराइज के दो क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन हमने 5 किया है, एक क्वेश्चन हमने 3 किया है। तो 3 क्वेश्चन के अंदर हमने ये दो या ये तीन जो हमारी आइडेंटिटी है इनको यूज़ करके फैक्टराइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हमने इस वाली आइडेंटिटी से फैक्टराइज किया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा है ए क्यूब बी क्यूब, यानी क्यूब वाली टर्म आ रही है और यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये तो हमें इस टर्म को देख के पता चल गया। तो फैक्टराइज क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी समझाया। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये इसका फैक्टराइज किया हुआ है, यानी कि ये एक्सपांड सॉरी ये वाला इसका फैक्टराइज फॉर्म है। ये इसकी क्या कहलाती है, ये वाली फॉर्म है इसकी एक्सपांड फॉर्म। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की ये एक्सपांड फॉर्म है और एक्सपांड फॉर्म आपको गिवन है तो उसको इस फॉर्म में चेंज करना है, राइट वाली फॉर्म में चेंज करना, वो कहलाता है आपका इसका फैक्टराइज फॉर्म। तो ये इसका लिए भी यही है, ये इसकी ये इसके फैक्टर्स हैं। फिर इसके लिए ये आपको गिवन होगा और ये इसके फैक्टर्स होंगे। सेम अभी आपको ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था 5th वाला, तो ये एक्सपांड फॉर्म आपको गिवन थी और हमने ये फैक्टराइज फॉर्म इसकी फाइंड की थी। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अब आप ये कर रहे हो 6 और 7 आइडेंटिटी जो आपकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इनको कैसे फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ भी आपको ये एक्सपांड फॉर्म गिवन है, ये दोनों वाली आपको उसमें पता लगाना है कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है। तो पहले आपको यहाँ क्वेश्चन को इसी फॉर्म में अरेंज करना है, उससे एक्स वाई फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तो ये देखो, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये टर्म गिवन थी और आप ये वाली टर्म यहाँ पे लिख रहे थे। तो अभी आपको ये वाली टर्म गिवन है, आपको बैक चलते जाना है, एक एक स्टेप ऊपर चलना है और ये टर्म लेके आनी, तो बिल्कुल रिवर्स आपको चलना है। तो आपको यहाँ पे जो गिवन है उसको पहले क्या करना है, जैसे आपका 8x क्यूब है तो 8x क्यूब को आपको 2x की पावर होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। फिर आपका यहाँ पे 12x स्क्वायर है तो 12x स्क्वायर को आपको यहाँ आइडेंटिटी है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी की फॉर्म में लिखना है। फिर आपको यहाँ पे 6x को 3ab स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और लास्ट टर्म को आपको b क्यूब की फॉर्म में लिखना है। जब आप इस तरह से आप लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा a कौन है और b कौन है। तो a b आपको मिल जाएंगे, उनको यहाँ पे सम कर देना है क्योंकि सारे साइन यहाँ प्लस के हैं, तो सम करके होल क्यूब लगा देना है और फिर आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो बस इस ब्रैकेट को आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 3 बार लिख लेना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने आपके फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर्स होंगे, 2 डिग्री थी तो 2 फैक्टर्स होंगे। तो यही चीज़ें आपको रिवर्स में चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। जब आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है तो आइडेंटिटी लगा के तो हम इजीली कर लेते हैं, बट अब आपको इसका रिवर्स कैसे करेंगे तो वो आप यहाँ पे देखो। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे टफ नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये हमारी क्यूब वाली टर्म है, ओके। तो सबसे पहले इनको इन्हीं से हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ए बी में है तो आइडेंटिटी हम एक्स वाई में ले लेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी हम बाद में लिखते हैं, पहले क्यूब में इसको पूरा होल क्यूब बनाना होता है। तो 8 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 8 के अगर आप यहाँ पे फैक्टर बनाओ, 2 के टेबल में 8 आया 4 टाइम, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम और 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, यानी 8 हमारा किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 के, यानी कि 2 की पावर 3 के इक्वल होगा। ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि बेस सेम है तो सारी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 की पावर यहाँ हो गई 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3 और ये हो गया ए क्यूब। बी तो यहाँ पे बी क्यूब की फॉर्म में ही है। अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं कि इसकी यहाँ पे हम पावर बनाए, तो ये हम एज इट इज रख रहे हैं, ओके। तो ये हो गया 6ab स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे क्या करें, इन पावर को कॉमन ले लें, हमें होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ए कौन है बी कौन है। तो मैंने 2a को यहाँ लिख लिया, क्यूब को यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, दोनों पावर को मैंने बाहर ले लिया। 2a का होल क्यूब, फिर ये हो गया b क्यूब प्लस, अभी भी हम इसको एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सारे सम आपके यहाँ पे प्लस के साइन है। अब इसको यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है ए क्यूब, ये मुझे दिख रहा है बी क्यूब, इसको भी मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। तो अभी मुझे यहाँ ए दिख रहा है 2a और बी दिख रहा है यहाँ पे मुझे, सॉरी एक्स दिख रहा है मुझे 2a और बी दिख रहा है यहाँ पे y दिख रहा है मुझे b। तो अब इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो ये हो गया मेरा a क्यूब,
फिर ये हो गया मेरा बी क्यूब। तो एक बार को आइडेंटिटी लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आइडेंटिटी हमारी होती है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि सारी टर्म यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो 1331 से आपको याद रखना था, मैंने आपको बताया था 1331। तो 1 यानी कि पहली टर्म का क्यूब, फिर आपका 3 यानी कि आपका हो गया 3xy, 2 बार लिख लो 3xy, और लास्ट में 1 यानी कि लास्ट टर्म का होल क्यूब। तो एक बार x का स्क्वायर कर देना, एक बार y का स्क्वायर कर दिया, और सारे यहाँ पे हो गए पॉजिटिव। तो ये a क्यूब बी क्यूब यहाँ साथ में लिखे हुए हैं। अब हमें ये वाली टर्म लिखनी है। तो ये आपका हो गया 3a स्क्वायर। तो a यहाँ पे कौन है हमारा, यानी x कौन है यहाँ पे, 2a का स्क्वायर इंटू b आपका y हो गया। फिर अगेन 3, फिर यहाँ पे x, तो x की जगह हमारा कौन है 2a, और y स्क्वायर यानी कि y की जगह पे हमारी कौन सी टर्म है, b है, तो यहाँ पे b आएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया। ओके, तो हो गया, हमने इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखो एक्स वाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर हो गया। तो ये हमने इसको यहाँ पे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। तो अब अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो x का क्यूब, तो यहाँ पे कंपेयर करने पर x इक्वल टू कितना आ रहा है, x इक्वल टू 2a आ रहा है। और इसको क्यूब वाली क्यूब को टर्म से कंपेयर करें, यहाँ y का क्यूब है, यहाँ b का क्यूब है, यानी कि y इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, b आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, ये टर्म मेरी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग अरेंज है। तो हम इस टर्म को x प्लस वाई की होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस m प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की जगह रखो 2a, y की जगह रख लो आप b, तो 2a प्लस b का होल क्यूब हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर्स बन गया। तो ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करके, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने से ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी किया था ना 6, वहाँ तो डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी लगानी है, एक्स की जगह 2a रख देना है, वाई की जगह b रख देना है, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बैक उल्टा चलना है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल हो जाएगा ना। उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2a प्लस b, 3 डिग्री है ना, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम 2 क्यूब लिखा था, वैसे ही यहाँ पे ये 2 क्यूब की तरह लिखा हुआ है, तो उसको 3 टाइम लिखो। यही हमारा क्या होता है, फैक्टर्स होता है। फैक्टर्स यानी जितनी डिग्री उतने उसके फैक्टर्स। तो 1 2 3 फैक्टर्स हो गए। नाउ सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड आपका यहाँ पे है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे a क्यूब b क्यूब है, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। तो x माइनस वाई का होल क्यूब आएगा, a b के अंदर क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी हम x y में ले रहे हैं। तो वही 1331, तो सबसे पहले आपका x क्यूब हो गया, फिर 3xy कर दिया, अगेन 3xy कर दिया, और लास्ट टर्म का होल क्यूब हो गया। अब अगेन यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब कहाँ कहाँ नेगेटिव आएगा, जहाँ भी वाई की पावर ऑड है, तो यहाँ वाई की पावर 1 है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ वाई की पावर इवन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ वाई की पावर ऑड है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको a क्यूब और इसको b क्यूब के होल क्यूब की फॉर्म में चेंज करो, तो सेम क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सिर्फ साइन डिफरेंस है। बाकी 8a क्यूब b क्यूब से b क्यूब है, 12a स्क्वायर b से 12ab स्क्वायर है, 6ab स्क्वायर से 6ab स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में आपका कोई चेंज नहीं है, तो बिल्कुल हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं, बस साइन आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, ये x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 8a क्यूब को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 2a का होल क्यूब, माइनस b क्यूब को मैंने b क्यूब लिख लिया, फिर माइनस यहाँ पे 3a स्क्वायर b, तो ये वाली टर्म हमारी इसके आगे नेगेटिव है, तो ये हो गया 3a, यहाँ पे कौन है 2a का स्क्वायर, और ये हो गया b, सॉरी b की जगह हमारा यहाँ पे b ही है, ठीक है। फिर प्लस 3a यानी कि 2a, और x की जगह y की जगह हमें रखना है b स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे आपका हो गया पॉजिटिव। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो x इक्वल टू आपका 2a है और y इक्वल टू आपका यहाँ पे b है। तो अब यहाँ पे सेम x माइनस वाई का ये टर्म हमें इस टर्म के अकॉर्डिंग मिल गई, x माइनस वाई का होल क्यूब चाहिए, तो यानी कि x का आपकी वैल्यू पुट कर लो 2a माइनस वाई की जगह b का होल क्यूब। तो फैक्टर हो गए आपके 2a माइनस b, 2a माइनस b, और ये हो गया 2a माइनस b हो गया। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो ज़्यादा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो मैंने ऊपर यहाँ पे ये टर्म लिखी थी
एज इट इज़ आपकी वही टर्म है, कहीं पे कोई सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, बस आपको साइन यहाँ पे चेंज थे, सिर्फ यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगी है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो ये मैंने थर्ड पार्ट लिख दिया। सबसे पहले भाई ये हमारा, ये देखो, ये आप अगर आप देखोगे तो ये आपका क्यूब की फॉर्म में है, यहाँ पे तो आपको ए से क्यूब दिख रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म आप इसको 27 को क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो। अब कैसे, तो आप यहाँ पे फैक्टर बना के देखो 27 के, तो 27 के मैंने फैक्टर बना लिए। 3 के टेबल में 27 आया 9 टाइम, 3 के टेबल में 9 आया 3 टाइम, 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम, यानी कि 27 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो यानी 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे इसमें से किसी को भी आप क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ ओनली ए है। फिर यहाँ भी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है। तो हम नंबर्स का तो देख सकते हैं कि फैक्टर बना के कि वो क्यूब की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा, बट वेरिएबल तो नहीं आएंगे, वेरिएबल तो एज इट इज रहेंगे। तो आपको एक क्यूब तो यहाँ मिल गया, अब दूसरा क्यूब आपको यहाँ पे यहीं से मिलेगा। तो मैंने 27 को यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 का क्यूब। तो सबसे पहले हम इस लेफ्ट जो हमारा ये टर्म है इसको हम इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये हो गया आपका 3 का होल क्यूब हो गया। फिर माइनस, अब 125 को देखो, क्योंकि वेरिएबल तो क्यूब की फॉर्म में है ही है, तो अब यहाँ पे मैं 125 के फैक्टर बनाते हैं। तो 125 से पहले 5 के टेबल में आया 2 टाइम, 25 हो गया 5 टाइम, फिर 5 के टेबल में 25 आया अगेन 5 टाइम 1, यानी कि 25, यानी कि 125 को हम यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, सेम 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे 5 पावर 3 ए क्यूब हो गया। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। बाद वाले को हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ होल क्यूब वाले नंबर को देखना है, जिससे कि हमें एक्स वाई का आइडिया लग जाए और यहाँ पे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर ले। तो ये हो गया हमारा 3 क्यूब माइनस, अलग अलग क्यूब है, इसको हम एक साथ बाहर कॉमन लेके होल क्यूब कर लेते हैं। फिर माइनस, अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज करो, ये 3 हो गया ए की, यानी कि x की जगह पे आप ये ले लो, y की जगह पे ये ले लो, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इसके अकॉर्डिंग। तो 3x स्क्वायर, x की जगह पे मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, y की जगह पे ये ले रही हूँ, तो ये हो गया 3 स्क्वायर और y की जगह पे 5a हो गया। फिर प्लस 3x, तो x की जगह हमारा 3 है, y स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, और माइनस y क्यूब तो हमने पहले लिख लिया। तो अब इसको सॉल्व करके देख लो आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 का 9 इंटू 3 आपका हो गया, या 9 इंटू 5 कर दो, 9 इंटू 5 45, और 45 इंटू 3 आपका 135 होता है। फिर सेम यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 3 हो गया आपका 75, 75 इंटू 3 आपका यहाँ पे हो गया 225। तो बिल्कुल हमने इसको इस फॉर्म में यहाँ पे क्या कर दिया, अरेंज कर लिया। अब अगर आप इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करो इससे, तो ये ए क्यूब, ये हो गया माइनस का बी क्यूब, ये माइनस का 3a स्क्वायर वाई, यानी 3x स्क्वायर वाई, और ये प्लस का 3x वाई स्क्वायर। तो लेफ्ट राइट हमारा राइट के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा x यहाँ से आ रहा है 3 और y यहाँ से आ रहा है आपका 5a। तो अब राइट वाली फॉर्म लिख लो। तो नाउ x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पुट करो 3, y की जगह आप पुट करो 5a, तो 3 माइनस 5a का क्या हो गया, ये होल क्यूब हो गया। अब आप इसको क्या करो, यहाँ पे ये हमें फैक्टर चाहिए तो इसको 3 टाइम लिख लो, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, और ये हो गया 3 माइनस 5a हो गया। ओके, तो ये इस तरह से फैक्टर्स बनाना आपको इजीली समझ में आ गया होगा अभी तक। बस आपको यही ध्यान में रखना है, फैक्टर्स बनाना है तो रिवर्स चलना है, जैसे हम आइडेंटिटी लगाते हैं उस फॉर्म से। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इनको नोट कर लो और इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फैक्टर्स बनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू।